श्री महाभारते खिल्ल भागे षोडशोध्याय श्री कृष्ण के द्वारा गिरि यज्ञ एवं गो पूजन का प्रस्ताव करते हुए शरद ऋतु का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इंद्र महोत्सव को स्वीकार करने के संबंध में उस बड़े बूढ़े गोप का वचन सुनकर के इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी श्री कृष्ण ने ये बात कही, आर्य, हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गौएं, पर्वत और वन ये ही हमारे देवता हैं। किसानों की जीविका है खेती, व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्यों की जीविका वृत्ति है खरीद बिक्री, और हम लोगों की सर्वोत्तम वृत्ति है गौओं का पालन। ये वार्तारूप विद्या के 3 भेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही उसके लिए उपकरणी है। जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पा करके उसे भोगता है और दूसरे की पूजा आदर सत्कार करता है, वह इस लोक और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। जहाँ तक खेती होती है वहाँ तक ब्रज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय हैं। सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत भी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वे ही अयालों से विभूषित सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बन करके वन को काटने या हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वनों की रक्षा करते हैं। जब वन के आश्रय में रह करके जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों या वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे काम रूपी देवता राक्षसोचित हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्यों को निश्चय ही मार डालते। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते हैं, किसान सीता यज्ञ करते हैं अथवा खेतों की अच्छी तरह जोतते हैं और हल जोतने से भी जो रेखा बन जाती है उसकी तथा हल की पूजा करते हैं तथा गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं। अतः हम लोगों को इस वन में गिरि यज्ञ करना चाहिए। गोपगण, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि गिरि यज्ञ का आरंभ हो। सस्ती वचन आदि कर्म करके वृक्षों के नीचे तथा पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्र करके उनके पास जाकर के उनका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिरों सारे ब्रज के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग का क्या विचार है? तो फिर शरद ऋतु के फूलों से जिनके मस्तक का श्रृंगार किया गया हो, ऐसे समस्त गौएं गिरिवर गोवर्धन की दक्षिणा की परिक्रमा करके पुनः ब्रज में जाएं। इस समय प्रमोदपूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गौओं के लिए स्वादता के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशयों में पानी बरसाने वाले बादल छट गए हैं। खिले हुए कदम पुष्पों के कारण वन गौर वर्ण के प्रतीत होते हैं। कहीं कहीं वानासनों झाड़ जखाड़ों के कारण वह श्याम रंग के दिखाई देते हैं। अब घासें कोमल नहीं रही, कुछ कठोर हो गई हैं। वन में मोरों की मधुरवाणी नहीं सुनाई देती है। आकाश में जल, मल, बलाका और विद्युत से रहित बादल दंतहीन हाथियों के समान बढ़ रहे हैं। वर्षा ऋतु में नूतन जल को खींच लाने वाले शक्तिशाली मेघ युक्त वायु से अभिषिक्त होने के कारण जो पत्तों के बाहुल्य से घने दिखाई देते हैं, वे सभी वृक्ष अब पत्तों के विरल हो जाने से प्रसाद को प्राप्त हो रहे हैं। पहले वहां अंधकार छाया रहता था, अब प्रकाश हो गया। इस समय आकाश मूर्ध अभिषिक्त राजा के समान जान पड़ता है। सफेद बादल ही उसकी श्वेत पगड़ी या उज्जवल मुकुट है। हंस रूपी श्वेत चवर के द्वारा
मानो उसके लिए हवा की जाती है तथा पूर्ण चंद्रमा ही उसका निर्मल छत्र बन करके शोभा पाता है। वर्षा काल बीत जाने पर सारे जलाशयों के जल क्रमशः क्षीण हो जाते हैं, मानो हंसों ने उनकी हंसी उड़ाई हो और सत्सों ने उनकी निंदा की हो। इसी खेत में उनमें कृष्णा आ गई है। समुद्रगामी नदियां हंस रूपी हाथ से शोभित होकर के अपने पति समुद्र के पास जा रही हैं। चक्रवात के जोड़े उनके युगल उरोज से जान पड़ते हैं और दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते हैं। रात के समय जलाशयों के जल में अगणित कुमुद खिल उठते हैं और आकाश असंख्य तारिकाओं से चित्तित हो जाता है। वे दोनों मानो एक दूसरे के प्रति गर्व सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी शोभा तुमसे कम नहीं। जिनमें मदमत पुरुषों की भांति क्रौंच पक्षियों की मधुर बोली गूंज रही है, जहाँ पके हुए धान की बालें पीली साड़ी में सजी हुई सुंदरी बालाओं की भांति अपनी श्वेत पीत प्रभा बिखेर रही है। और इस प्रकार जो विवाहित स्त्री पुरुषों के कौतुकागारों के सदृश रमणीयता धारण करते हैं, उन वनों में मन को अधिक आनंद का अनुभव होता है। पोखरियां पोखरे खिले हुए कमल से शोभित बावनियां, खेतों की क्यारियां, नदियों और सरोवर, ये सब के सब अनुपम शोभा संपत्ति से प्रकाशित हो उठे हैं। लाल कमल, अन्य श्वेत पीत आदि कमल तथा नील उत्पल भी जल जनित शोभा के भागी हुए हैं। मोरों का मद उतर गया है, वायु मंद गति से आगे बढ़ रही है, आकाश बादलों से शून्य हो गया है और समुद्र भरा पूरा दिखाई देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने से जो यत्र तत्र शिथिल होकर के बिखरे पड़े हैं, नृत्य का कार्य और उत्साह समाप्त हो जाने के कारण जो त्याग दिए गए हैं, उन मोर पंखों के कारण ये भूमि मानो बहुत से नेत्रों वाली दिखाई देती है, जो अपने ही पंख से मलिन हो रहे हैं, जहाँ काश खिले हुए हैं और लता बेलें फैली हुई हैं तथा जिन पर यत्र तत्र हंसों और सारसों के बैठने के स्थान हैं। ऐसे तटों से यमुना की बड़ी शोभा हो रही है। धान की बालों के पक जाने से रमणीय दिखाई देने वाली खेतों की क्यारियों में अनाज के दाने बीन कर खाने वाले सारस आदि पक्षी तथा जलाशयों के जलों में मत्स्य आदि जल जंतुओं का भक्षण करने वाले बक आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों ने अपने जल से जिन्हें सींचा था, वे अनाज के कोमल पौधे बाल्य अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में आकर के कठोर हो गए हैं। ये चंद्रदेव बादल रूपी वस्त्र उतार करके शरद ऋतु के गुणों से और भी प्रकाशित होकर के इस निर्मल आकाश में हर्ष उल्लास के साथ निवास करते हैं। शरद ऋतु में गौएं पहले से दूना दूध देने लगी हैं, सांड दुगने मतवाले उठे हैं, वनों की शोभा संपत्ति दुगनी बढ़ गई है और पकी हुई खेती के कारण ये पृथ्वी अनंत गुणों से संपन्न होगी। बादलों के आवरण से युक्त हुए ग्रह नक्षत्र कमल मंडित जल तथा मनुष्यों के मन प्रसाद स्वच्छता एवं प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में मेघ युक्त हुआ सूर्य शरद ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित तेज धूप की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और भी तीखी करके वस्ता के रस का शोषण कर रहा है। भूतल के नरेश अपने सैनिकों से उनके अस्त्रों का मार्जन करवा करके उन्हें साथ लेकर के विजय की इच्छा से एक दूसरे के राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। बंधु जी बंदूक के लाल फूलों से शोभित हो, जो सब ओर से लाल लाल दिखाई देती है तथा जिनकी कीचड़ सूख गई है, ऐसी विचित्र एवं कमनीय वन श्रेणियों में उनकी शोभा निहारने के लिए मन आसक्त हो रहा है। वन की शोभा बढ़ाने वाली आसन, चितवन, कोविदार, बानासन, निकुंभ, प्रियंक और स्वर्णक नाम वाले वृक्ष वनों में फूलों से लद करके अधिक शोभा पा रहे हैं।
केतकी अर्थात केवड़े के वृक्ष भी सब और खिले हुए हैं। श्रीमर अर्थात एक प्रकार के मूरा और उल्लू भी सर्वत्र स आनंद विचरते हैं। दूध दही के माटों या घड़ों से जो माखन आदि डाले जाते हैं वे ही जिनकी हंसी है, उन व्रजों एवं गोष्ठों में तो यह शरद ऋतु मूर्तिमती सुंदरी युवती की भांति घूम रही है। निश्चय ही देवता लोग इस समय देवश्रेष्ठ भगवान गरुड़ ध्वज को, जो वर्षा काल में सुख पूर्वक शयन कर चुके हैं, जगा रहे हैं। वर्षा बीत जाने पर ऐसी सुंदर खेती से शोभित शरद ऋतु का शुभ आगमन हुआ है। इस समय मेघ के समान नीले, चंद्रमा के समान श्वेत तथा सूर्य के सदृश सुनहरे रंग वाले बहुत से पक्षियों ने जिन्हें बहुरंगा बना दिया है, जो विचित्र प्रकार के फलों और नूतन पल्लवों से घना हो रहा है, और इसलिए जो इंद्रधनुष से युक्त श्याम मेघ की सी शोभा धारण करता है, जिसके वृक्षों की एक एक शाख घर के समान जान पड़ती है, जो लता और वल्लियां बड़ी भांति अलंकृत हैं, जिनका विशाल मूल भाग बहुत दूर तक फैला हुआ है तथा जो वायु के विस्तार से शोभित होता है, वह गोवर्धन पर्वत भी हमारा देवता है। हम उसकी तथा इन गवों की विशेष रूप से पूजा करें। गायों के सींगों में मुकुट और मोरपंख के समान बने हुए आभूषण बांधे जाएं, उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी जाएं, और व्रज के कल्याण के लिए शरद में सुलभ होने वाले पुष्पों द्वारा गौओं की पूजा की जाए। साथ ही गिरि यज्ञ आरंभ कर दिया जाए। देवता लोग इंद्र की पूजा करें और हम लोग गिरिराज गोवर्धन की। यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है और यदि हम लोग एक दूसरे के हितैषी सुहृद हैं, तो मैं आपके द्वारा हठ एवं बलपूर्वक गो यज्ञ कराऊंगा। गौएं सदा ही सबके लिए पूजनीय हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि मेरे समझाने से आपको प्रसन्नता होती हो तो आप लोग अपने ही वैभव अभ्युदय के लिए मेरी इस सच्ची बात को बिना विचारे मान लें और इसके अनुसार कार्य करें। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शरद वर्णन विषयक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत के खिल्ल भागे सप्तदशोध्याय में गोपों द्वारा श्री कृष्ण की बात को स्वीकार करके गिरि यज्ञ का अनुष्ठान तथा भगवान का दिव्य रूप धारण करके उनकी पूजा ग्रहण करने के पश्चात उन्हें वर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी दामोदर श्री कृष्ण की बात सुनकर के गौओं पर ही अपनी जीविका निर्भर करने वाले वे गोपगण प्रसन्नता पूर्वक उनके वचन अमृत का आस्वादन करके निशंक होकर के बोले, हमारे बाल गोपाल, तुम्हारी ये बुद्धि, ये विचारधारा महत्वपूर्ण होने के साथ ही गोपों के लिए हितकर तथा गौओं की वृद्धि करने वाली है। ये हम सब लोगों की तृप्ति ही प्रदान करती है। तुम ही हमारी गति हो, तुम ही आनंद हो, तुम ही सर्वज्ञ और तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हो। भय के अवसरों पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो तथा तुम ही हमारे लिए सुहृदों के भी सुहृद हो। श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण ही ये गोष्ठ सकुशल है। यहाँ की गौओं का समुदाय प्रसन्न है, सारे शत्रु शांत हो गए हैं तथा समस्त व्रज जैसे स्वर्ग में रह रहा हो, इस तरह यहाँ सुखपूर्वक निवास करता है। जन्म काल से ही तुमने जो ये शकट भंग और पूतनावाद आदि कार्य किए हैं, ये इस भूतल पर देवताओं के लिए भी सुकर नहीं है। ये सब देख करके तथा समझ में आने योग्य तुम्हारा जो अभिमान पूर्ण वचन है कि मैं बलपूर्वक गौ यज्ञ आदि कराऊंगा,
उस पर ध्यान दे करके हमारे चित्त चकित हो उठे हैं। तुम अपने परम उत्कृष्ट बल, यश और पराक्रम द्वारा मनुष्यों में सबसे उत्तम हो, ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीप्ति तथा पूर्णता की दृष्टि से भी मनुष्यों में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो जैसे देवताओं में सूर्य। मनोरम कांति, शोभा, संपत्ति, प्रसाद, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण भी तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। बल, शरीर, बचपन और मनोहर चरित्र की दृष्टि से भी तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, तुमने गिरि यज्ञ के विषय में जो बात कही है उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? क्या महासागर कभी तट भूमि को लांघ सका है? आज से इंद्र याग का उत्सव स्थापित हो गया। अब ये शोभा संपन्न गिरि यज्ञ जिसे तुमने चालू किया है, गौओं और गोपों के हित के लिए संपादित है। दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्र किए जाएं, कुओं पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाएं, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए, भक्ष्य, भोज्य और पेय सब कुछ तैयार कर लिया जाए, फल के गुदों तथा भात से भरे हुए पात्र रखे जाएं, सारे ब्रज का 3 दिनों का सारा दूध संग्रहित कर लिया जाए। भोजन कराने योग्य जो भैंस, गाय आदि ब्रज के पशु हैं उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए जाएं और इस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाले इस यज्ञ का आरंभ हो। फिर तो ब्रज में आनंदजनक महान कोलाहल होने लगा। सारा गोकुल हर्ष उल्लास में मग्न हो गया। वाद्यों के गंभीर घोष, सांडों की गर्जना और बछड़ों के रंभाने से जो सम्मिलित शब्द प्रकट हुआ वह गोपों को हर्ष बढ़ाने लगा। दही के कुंड में ऊपर ऊपर घी छा रहा था। दूध की अनेक नहरें बहने लगी। फलों की गूदों की बड़ी भारी राशि जमा होगी। बहुत से संस्कारक द्रव्य संचित हो गए और उज्ज्वल भातों का पर्ताकार पुंज प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार गवों से भरा हुआ श्री कृष्ण का गिरि यज्ञ चालू हो गया। संतुष्ट हुए समस्त गोपगण उनमें सम्मिलित होकर के आवश्यक कार्य करते थे। गोपांगनाओं ने अपनी उपस्थिति से उस महोत्सव को मनोहर बना दिया था। वहां भक्ष्य पदार्थों के सैकड़ों ढेर लगाए गए थे। नाना प्रकार के गंध, माल्य तथा भांति भांति के धूपों से वह यज्ञ सुशोभित होता था। अग्नि के समीप जो आज्य स्थली और चरु स्थली आदि रखी गई थी वे उस यज्ञ का विधान आरंभ होते ही आग पर चढ़ा दी गई। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी शुभ तिथि को उसी यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया से पर्वत के अधिष्ठाता देवता बन करके उस अन्न, दूध, दही और फलों के गुदों को भोग लगाने लगे। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान से तृप्त और दक्षिणा से संतुष्ट किया गया था। उन सब के मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे सुखपूर्वक स्वस्ति वाचन करके प्रसन्न चित्त हो उठे थे। यज्ञांत स्नान के समय गिरिदेव के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण अपने को अर्पित किए गए भोज्य पदार्थों को खा करके और इच्छा अनुसार दूध पी करके बोले, मैं पूर्णतः तृप्त हो गया। ऐसा कहकर के उस दिव्य रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे। दिव्य माला और अनुलेप धारण किए उस वक्ताकार देवता को पर्वत के शिखर पर खड़ा देख सब लोगों ने उन्हें प्रधानता श्री कृष्ण समझ करके उनकी शरण ली। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी रूप से अपने को छिपाए रख करके वहां एकत्र हुए गोपों के साथ नतमस्तक होकर के
स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया। गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उन पर्वत देवता से समस्त गोपों ने विस्मित होकर के कहा, भगवान, हम आपके वश में हैं, आपके दास एवं सेवक हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुई वाणी द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों में दया भाव विद्यमान हो तो आज से तुम्हें गौओं के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं तुम लोगों का प्रथम देवता हूं, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभ चिंतक हूं। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गौओं के स्वामी एवं उनके दूध दही आदि के उपभोक्ता बने रहोगे। मुझ में भक्ति रखने वाले तुम गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ मैं उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूंगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता था। ये जो नंद आदि विख्यात गोप हैं, मैं प्रसन्न होकर के इन सबको प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूंगा। अब बछड़ों सहित गौएं शीघ्र मेरी परिक्रमा करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें संशय नहीं है। फिर तो झुंड की झुंड गौएं सांडों के साथ आकर के परिक्रमा के लिए गिरिराज को सब ओर से घेर करके खड़ी होगी। उनके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे, चारों पैरों से पुष्प गुच्छों के ही बने हुए बाजूबंद पहनाए गए थे। सींगों के अग्रभाग में फूलों के गजरे और शिरोभाग शोभा पा रहे थे। ऐसे सैकड़ों और हजारों गौएं हर्ष में भर करके एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ी। गोपगण अपने उन गोधनों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन गोपों के विभिन्न अंगों में विभाग पूर्वक नाना रंगों के अनुलेप लगे थे। वे लाल, पीले और सफेद कपड़ों से शोभित थे। उनकी भुजाओं में मोर पत्र के विचित्र बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्हीं हाथों में डंडे भी शोभा पा रहे थे। उनके सुंदर ढंग से बंधे हुए केशों में मोर पंख के वृंत खोसे गए थे। इन सब के कारण उस अद्भुत समुदाय या मेले में उन गोपों की अधिक शोभा हो रही थी। कुछ अन्य गोप बैलों पर चढ़े थे, दूसरे ग्वाले हर्ष में भर करके नाच रहे थे और अन्य बहुत से गोपाल वेग पूर्वक भागी जाते ही गौओं को पकड़ते थे। गौओं द्वारा नीराजन अर्थात परिक्रमा का वह उत्सव बारी बारी से संपन्न हो जाने पर वे पर्वत देवता अपने उस दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर ध्यान होंगे। इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ ब्रज में ही चले गए। गिरि यज्ञ के अनुष्ठान से प्राप्त हुए उस महान आश्चर्य से चकित होकर के बालकों और वृद्धों सहित संपूर्ण गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में गिरि यज्ञ का अनुष्ठान विषयक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।